हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह आपके सामने लेके आई हूँ DSSB की जो वैकेंसीज आने वाली है वो कब तक आएंगी। इसके अलावा उसका पैटर्न क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने देर का होता है, किस मोड पे होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके अलावा हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं DSSB होता क्या है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जैसे कि अगर दिल्ली में सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो वो DSSB के थ्रू होती है। एक DSSB पेपर कंडक्ट कराता है, सीट्स जो भी खाली रहते हैं उस पर पेपर कंडक्ट कराता है, और बस वो पेपर देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। जो DSSB है इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू देखने को नहीं मिलता है इसमें, बस एक पेपर होता है। पेपर कितने मार्क्स का होता है, तो पेपर हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद मेरिट बनती है, अगर आप उस मेरिट में आ गए तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कितनी वैकेंट सीट्स हैं, कब तक वैकेंसीज आएंगी। तो वैकेंट सीट्स जो अभी तक हैं, टोटल हम वैकेंट सीट्स देखें टीचर की। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें RTI के थ्रू वैकेंट सीट्स बताए गए हैं कि कितने वैकेंट सीट्स हैं। तो हम अगर देखें तो टोटल वैकेंट सीट्स जो टीचर्स की हैं वो 3000 तक की सीट्स वैकेंट हैं। DSSB में 3000 तक सीट्स वैकेंट है। इसमें अगर हम PRT की बात करें, सिर्फ जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, तो प्राइमरी टीचर्स की कितनी सीट वैकेंट है, तो प्राइमरी टीचर की 1126 सीट्स वैकेंट है। तो इन सीट्स पे बहुत ही जल्दी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। जो सीटेड अभी जस्ट क्वालिफाई किया है उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ये फॉर्म भर सकते हैं और DSSB में जॉब पा सकते हैं। तो हम अभी PRT की बात करेंगे। 1126 सीट्स वैकेंट है। इस पे वैकेंसीज हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी। 1 से 2 महीने में वैकेंसीज हमें देखने को मिल जाएंगी। हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है प्राइमरी टीचर की, PRT मीन्स प्राइमरी टीचर। तो जो प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी है DSSB की, वो क्या है, मीन्स कि कौन कौन से लोग हैं जो ये फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले तो आप 12th पास आउट हो। 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये मिनिमम की गई है। इसके अलावा आप DLED, BLED या B.Ed इन तीनों में से कोई भी एक किए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ B.Ed वालों को एक अच्छी छूट मिल जाती है कि यहाँ PRT में B.Ed वाले भी एलिजिबल होते हैं। आप B.Ed किए हैं फिर भी आप प्राइमरी लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप सीटेट क्वालिफाई हो। सीटेट में क्या, हम PRT की बात कर रहे हैं, तो सीटेट आपका पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है ये DSSB की PRT की फॉर्म भरने के लिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप ये फॉर्म इजीली भर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स की, कैसे एग्जाम्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, बस 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। मोड क्या होता है, तो जो मोड है हमारे पेपर का वो ऑनलाइन बेस्ड होता है, जिसे हम CBT कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन होता है, 2 घंटे का हमारा पेपर होता है, 2 hours 200 क्वेश्चंस। इसके अलावा पेपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो 200 मार्क्स के हमारे पेपर होते हैं। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे। एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या पूछा जाता है, पार्ट बी में क्या पूछा जाता है, मैं आपको बताती हूँ। पार्ट ए जो हमारा है वो 100 मार्क्स का होता है और पार्ट बी 100 मार्क्स का। ये दोनों मिलके हमारा पेपर 200 मार्क्स का बनता है।
पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। कौन कौन से? जनरल अवेयरनेस या आप जीके कह लीजिए, करंट बेस में पूछा जाता है। इसके अलावा रीजनिंग, इसके अलावा मैथ्स, हिंदी, एंड इंग्लिश। ये जो 5 सब्जेक्ट्स है ये पार्ट ए में पूछे जाते हैं और ये 20 मार्क्स ईच होता है। मीन्स कि 20 मार्क्स का ये होता है, जी के करंट अफेयर जो भी होते हैं वो 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, रीजनिंग 20 मार्क्स की पूछी जाती है, मैथ्स 20 मार्क्स की पूछी जाती है, हिंदी 20 मार्क्स की पूछी जाती है एंड इंग्लिश 20 मार्क्स की पूछी जाती है। ये हो गया हमारा पार्ट ए। अगर आप पार्ट ए में 40% लाते हैं, पार्ट ए में अगर आप 40% लाते हैं, 40% मीन्स 40 मार्क्स, अगर आप 40 मार्क्स इसमें लाते हैं तभी आपकी कॉपी आगे चेक की जाएगी, अदरवाइज आपकी कॉपी आप यहीं पे फेल माने जाएंगे, आपकी कॉपी आगे चेक नहीं की जाएगी। मीन्स के इसमें मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया होता है 40% इसमें और 40% इसमें, मिनिमम इतना आपका आना चाहिए तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। भले ही आपके पार्ट ए में 99 मार्क्स आ गए हों और पार्ट बी में आपके 39 मार्क्स हो तो आप पास नहीं माने जाएंगे। हमें दोनों में ही कम से कम 40% मार्क्स चाहिए होता है तभी आपकी कॉपी आगे चेक होती है। ये हो गया पार्ट ए। हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी हमारा 100 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें पेडागोजी की जो सेक्शन होती है वो ये होती है। इसमें 100 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी, टीचिंग मेथड्स जो होते हैं ये सारी चीजें पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा हो गया पैटर्न, कैसे पेपर पूछा जाता है। हमारा एग्जाम ऑनलाइन होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। ये सारी चीजें बस आप ये 200 मार्क्स के पेपर दीजिए और अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो आप इजिली जॉब पा सकते हैं। हम सिलेबस देखते हैं तो इसका सिलेबस जो है ये हमारा पीआरटी का सिलेबस है। ये हमारा पीआरटी का सिलेबस है। आप और सिलेबस देखे होंगे, अगर आप केवीएस का सिलेबस देखे होंगे, आप सीटेट का सिलेबस देखे होंगे तो 2-2 4-4 पेज का सिर्फ सिलेबस होता है, लेकिन DSSB वालों ने सिर्फ 4 लाइन का सिलेबस दिया है। ये सिलेबस देखने में जितना छोटा है उतना ही ब्रॉड इसका लेवल है। मीन्स कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप और भी जगह अगर सुने होंगे तो DSSB की, अगर DSSB और केवीएस कि अगर आपको तैयारी करनी है तो इनकी तैयारी एसएससी लेवल की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ, और एसएससी लेवल की आपको तैयारी करनी होती है। तो हम सिलेबस देख लेते हैं। सेक्शन ए की अगर बात की जाए, जनरल अवेयरनेस मीन्स कि वही जीके पूछा जाता है, इसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है, करंट पूछा जाता है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग पूछी जाती है। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स पूछे जाते हैं, हिंदी लैंग्वेज पूछी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है। इसमें सिलेबस हमारा डिटेल नहीं दिया है कि क्या क्या पूछा जाता है, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमें सारी ही चीजें पढ़नी पड़ती हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम देखें सेक्शन बी की बात करें तो इसमें बस ये लिखा गया है, एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न्ड। मीन्स कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं बीएलएड में, डीएड में, एनटीटी, जेबीटी, इन सारे मीन्स कि जो भी कोर्स आप किए हैं, आप बीएड किए हैं, आप डीएलएड किए हैं, आप बीएलएड किए हैं, इन सब में आप जो भी पेडागोजी पढ़े हैं, वो जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी आप पढ़े हैं वो इसमें पूछा जाएगा। बस इनका डिटेल सिलेबस कह लीजिए तो इतना ही इनका सिलेबस है। तो ये होगी सिलेबस की बात। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है, हम किस बुक्स से पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमें आइडिया कैसे लगेगा। तो जो भी सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करते हैं, ये सेंट्रल लेवल का जो वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो क्या होता है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, चाहे आप पेडागोजी के लिए ले लीजिए तो उसमें भी आप 11th-12th की जो एनसीईआरटी आती है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट टू
10th 12th तक की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा और जो हेल्पफुल होता है वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि डिटेल सिलेबस इन लोगों ने दिया नहीं है। तो हमें कैसे आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये हमें आइडिया बहुत ही इजीली प्रीवियस ईयर से लग सकता है। तो जो मेन हम अगर अपनी तैयारी करें तो हम यहाँ से एनसीईआरटी से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कोर्सेज होते हैं, हम बहुत ही जल्दी DSSB का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो क्लासेस हैं वो मैं स्टार्ट करवा दूंगी, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत ही अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेपर हैं, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर है, उससे आपको इजीली इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं। तो एग्जाम जब फॉर्म आने के बाद आप ये सोच रहे हैं जब फॉर्म आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो फॉर्म आने के बाद हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। फॉर्म आने के बाद हमें 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है। तो हमें अभी ये सारी चीज़ें सिलेबस देख के क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें अभी से ही डिसाइड कर लेनी चाहिए और अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये कुछ जानकारी थी DSSB के बारे में। इसके अलावा और भी कुछ छूट गया हो मुझसे जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ तैयारी के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।